पेट खाली था तो खुदा की बातें चल पड़ी। जब बातें चल पड़ी तो मैंने ये बात कही कि कोई ऐसा इंसान हो जिसने खुदा को देखा हो और अपनी छाती पे थापड़ के कहे कि खुदा है, मैंने देखा है। और ये मेरा क्लास फेलो था, एक स्टूडेंट जो था वो बोला। तो सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम सत श्री अकाल। फिलहाल मौजूद है पंजाब में, पंजाब के कोटकपूरा में, और पहुंचे हैं निरंकारी भवन में। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे निरंकारी भवन है ये, मतलब पंजाबी में लिखा हुआ है, पढ़ना तो मेरे को नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमें एक सर मिले थे, उन्होंने बताया कि ये लिखा हुआ है कि संत निरंकारी भवन। तो आज हम मतलब संत निरंकारी भवन में मौजूद है। तो यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, जैसे हमारे हरियाणा में भंडारा लगता है तो यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। तो लंगर की तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं, जो भंडारे में किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं, भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मतलब हरियाणा में भंडारा कह देते हैं और पंजाब में लंगर कह देते हैं। तो लंगर की यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार से ये लंगर लगता है, कब कब लगता है, और ये जो संत निरंकारी भवन है कब से इसका निर्माण हुआ है। हाँ, तो एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, मतलब देखो आप कहीं भी आपकी नज़रें जाएंगी, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब आपको कहीं भी कोई कूड़ा करकट नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा सामान इधर उधर गिरा नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब सब धरती में, मतलब एक ज़मीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लंगर में खाना ले रहे हैं। तो सभी मतलब यहाँ से दूर दूर से लोग भी आते हैं। हाँ, तो निशांत सर हमारे साथ है। नमस्कार सर। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो ताऊ जी खाना हो गया? हाँ, हो गया जी, हो गया। तो कल हम ताऊ जी से मिले थे, तो ताऊ जी ने हमें बुलाया भी था क्योंकि आज लंगर लगने वाला था। तो लंगर में ताऊ जी ने स्पेशल इनवाइट किया कि आपको आना है और खाना खा के जाना है। तो हमने खाना ग्रहण किया है और अब ताऊ जी से बहुत सारी बातें पूछेंगे कि संत निरंकारी भवन है, कैसे यहाँ पर लंगर लगता है, कितने दिनों से ये चल रहा है और कहाँ कहाँ के लोग इसमें काम करते हैं। तो ताऊ जी ये मतलब थोड़ा जो संत निरंकारी भवन है, जो ये संस्था है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। जो संत निरंकारी भवन है ना, ये संत निरंकारी मंडल है दिल्ली में, एक संत निरंकारी मिशन है इसी की ब्रांच। और इनका मेन मकसद जो है ये है कि सभी लोग खुदा को जानकर उसकी भक्ति करें। जो ये बिना देखे तो सभी लोग देख कर ही रहे हैं, लेकिन इस मिशन का ये मुख्य मूल सिद्धांत जो है ना, खुदा को देखकर भक्ति करें। तो सर जब देखा, गुरबानी में आता है, जब देखा तब गावा, तब गावे का फल पावा। जब तक ना देखूं अपने नैनी, तब तक ना मानूं गुर की कहनी। बिन डिठे क्यास लाइए, अंधा अंध कमाए। पंजाबी में श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, ठीक है ना। और श्री गीता में भी जब ब्रह्म का ज्ञान खोला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, और उसने कहा कि ये देख मेरा अविनाशी स्वरूप। अविनाशी का मतलब नाश ना होने वाला, जो कभी ना, क्योंकि शरीर तो नाश हो जाना है ना, ये सब नाश हो जाने वाली चीज़ें हैं। सूरज चंद तारे नाश हो जाने वाले हैं, धरती आग पानी नाश हो जाने वाली है, लेकिन अविनाशी जो है एक खुदा है। उसने बोला भगवान कृष्ण ने कि ये देख मेरा अविनाशी स्वरूप, इसे शस्त्र काट नहीं सकता, वायु धकेल नहीं सकती, ये अग्नि जला नहीं सकती, ये परले के साथ परले का मतलब होता है जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होता। तो ताऊ जी एक बात बताइए, मतलब आप पंजाब पुलिस से रिटायरमेंट हो? हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ से कब से जुड़े हुए हो? मैं 10वीं में पढ़ता था और मेरे को खुदा की ढूंढ थी मिलना, मतलब फुल जैसे कहते हैं 100% विश्वास वो नहीं था, वो विश्वास नहीं था। तो मैं पेट खाली था तो खुदा की बातें चल पड़ी। जब बातें चल पड़ी तो मैंने ये बात कही कि कोई ऐसा इंसान हो जिसने खुदा को देखा हो और अपनी छाती पे थापड़ के कहे कि खुदा है, मैंने देखा है। और ये मेरा क्लास फेलो था, एक स्टूडेंट जो था वो बोला कि तूने किसी के देखे से क्या लेना है, वो कोई झूठ भी बोल सकता है, बोल तू देखना है। मैंने कहा देखा जा सकता है? कहता हाँ। मैं कि कैसे देखा जा सकता है? उसने मेरे इस सत्संग से जोड़ा और मेरे को इधर खुदा के दर्शन हुए, अब भी हो रहे हैं, आप में भी हो रहे हैं, उनमें भी हो रहे हैं, सब में हो रहे हैं। जैसे कहते हैं खुदा अंदर है, मेरे को अंदर भी खुदा के, आप खुदा का रूप हो, खुदा ने ही रूप धारण किया है आपका।
खुदा ने ही मेरा रूप धारण किया है। ताऊ जी देखो इतनी ठंड है, इतनी ठंड में भी आपको पसीने आ रहे हैं, हाँ तो क्या कारण है? वो आपसे बात कर रहे हैं ना। अच्छा कैमरे के सामने हो इसलिए पसीने आ रहे हैं। अच्छा तो ताऊ जी से हम कल भी मिले थे, ताऊ जी से बातें करके बड़ा अच्छा लगा था। तो मतलब पहली बार हमें जब हमने भवन में एंट्री की थी तो सबसे पहले ताऊ जी मिले थे हमें। तो अंदर थोड़ी मतलब और थोड़ा सब्जी में मिर्ची होती है ना, इसमें भी पसीना आ जाता है। अच्छा तो मिर्ची कम डाला करो ताऊ जी। तो अंदर भी चलेंगे एक बारी। तो मतलब सर यहाँ पे जो भंडारा होता है, मेन लंगर होता है, लंगर में क्या क्या बनाया जाता है? लंगर में सादा भोजन होता है। अच्छा ये जो जलेबी है अपनी खुशी है जिसने, ये ऐसे नहीं है कि हर संडे होता है, हर संडे नहीं होता है। अच्छा ये कोई किसी की श्रद्धा है, आज किसी की गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी है, नक्षत्र सिंह, आप मिलना चाहते हो तो वो खड़े हैं, जो रेड पग वाले। हाँ रेड पग वाले। चलो ठीक है। सत श्री अकाल ताऊ जी। सत श्री अकाल जी। पहले तो सबसे पहले आपको हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तो आपने मतलब एनिवर्सरी खुशी में ये लंगर रखा हुआ है? यस। हाँ मेरे को ताऊ जी ने बताया, निशान ताऊ जी ने, निशान ताऊ जी ने अच्छा कि लंगर रखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जब कोई किसी की मन्नत पूरी होती है, खुशी पूरी होती है तो ऐसे लंगर रखते हैं? ये तो बहाना बन जाता है संतां की सेवा करने का। अच्छा जो बहाना होता है संतां की, महापुरुषों की, बहनों भाइयों के आशीर्वाद लेने का, इसलिए हमने ऐसे आशीर्वाद ले लिए। कितने साल हो गए इस शादी को? 50+। 50+। Yeah. और ताई जी नहीं आई साथ में? वो अंदर बैठे। अंदर बैठी है। तो मतलब ताई जी आपका नाम क्या है? नक्षत्र सिंह। नक्षत्र सिंह। तो मतलब तो आप भी यहाँ से कोटकपूरा से हो ताऊ जी? हमारा बैकग्राउंड तो कोटकपूरा ही है, साथ हमारा पिंड था गांव बांधे टाणा, बट नाउ आई एम सेटल्ड एट ऑस्ट्रेलिया विद फैमिली। ओके थैंक यू। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। राम राम। सत श्री अकाल भी ताऊ जी। ताऊ जी आपका क्या नाम है? दर्शन सिंह। तो ताऊ जी एक बात पूछना चाहूँगी, हम जब हमने एंट्री की तो भवन पे लिखा हुआ है संत निरंकारी भवन, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता पंजाबी में। हम पंजाबी सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन समझ भी सकते हैं। तो साथ में कुछ इंग्लिश में भी पा दिया करो ना नीचे। हाँ पाना चाहिए, पहले हमारी मातृभाषा तो पंजाबी है ना, इसीलिए पंजाबी में लिखा हुआ है। हाँ चाहिए चाहिए, जरूर चाहिए। मान लो बाहर से बंदे आते हैं, हाँ, हम आए हैं जरूरी या है। किसी और स्टेट से आए हैं, बिल्कुल। तो इंग्लिश तो एक ऐसी भाषा है कि सबको समझ में हाँ हाँ, आती है। इंग्लिश आज हो, के हिंदी टाइम हो, में। इंग्लिश हो, हिंदी हो। देखो मैं मानती हूँ अपनी मातृभाषा ना तो कभी छूटती है और ना छोड़नी चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए अपनी मातृभाषा पे। लेकिन तो सर वो और करो, उसके नीचे थोड़ा इंग्लिश में और पा दो। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आया। बस हमने ऐसा देखा कि एक भवन है, कुछ धर्मशाला जैसा लग रहा है, तो हमने एंट्री की। उसके बाद जो निशान ताऊ जी है वो हमें मिले, उन्होंने फिर बताया कि ये संत निरंकारी भवन है। तो उनके बताने के बाद हमें पता चला, वैसे पता नहीं चला। ठीक है, ठीक तो है। आप इस चीज पे गौर करोगे कि उसके नीचे इंग्लिश में भी हम बताएंगे, हम गौर करेंगे, कहेंगे, जस्ट करेंगे। निशान ताऊ जी बताते हैं कि मतलब हमें भगवान के दर्शन होते हैं यहाँ पे। नो डाउट, नो होते डाउट। हैं? यस यस यस। किस प्रकार से होते हैं ताऊ जी? बस जो हाँ फिर पता लग जाएगा। मतलब कैसा लगता है जब आप मतलब यहाँ पे कीर्तन भी होता है, मन को शांति सत्संग होता है, मिलती, मन को शांति मिलती है। सभी जो बहन भाई मिलते हैं, जो संगत में है, सभी जो परमात्मा ही दसा सभी के। मतलब इस बहाने एक मिलने का भी मौका मिल जाता है सभी को। हाँ यस यस। वैसे तो मेरे ख्याल से काम में लोग इतने बिजी रहते हैं कि मिल नहीं पाते हैं। फिर भी मिलते, फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं, जो मालिक को याद करते हैं ना। तो यहाँ पे मतलब आने के बाद, सबसे मिलने के बाद, और जब ये कीर्तन सत्संग होता है यहाँ पे, मतलब एक अलग खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊंच नीच खत्म होती है ज्ञान लेने के बाद। जो सतगुरु हमें बता रहे हैं ना, जो रास्ते पे हम उस पे चलते हैं, कोशिश करते हैं, और जो गुरु का बताया हुआ संदेश है उनको मानते हैं। जे बड़े जय साहब हैं या कोई डॉक्टर साहब है, वो एक नुच्चे निरंकार को धनंकार करते हैं। ये हम राम राम ताऊ जी। हाँ जी। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? दास बूटा सिंह कोटकपुरा ज्ञान प्रचारक। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਓ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੰਦੇ ਪਿਆ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜੈ ਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ है। ताऊ जी देखो, अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब में नशा मतलब बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जो यहाँ से जुड़े हुए हैं संत निरंकारी से, तो वो नशा नहीं करते वो नशा बिल्कुल नहीं करते, किसी भी प्रकार किसी प्रकार का नशा नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं अगर नशे को दूर करने की बात की जाए तो एक अच्छी मुहिम है। हाँ, अच्छी मुहिम है। एक ताऊ जी जब मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे एक इंग्लिश के टीचर होते थे, वो कहते थे ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना पर्वत कैलाश पे, मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। काहे रे बन खोजन जाई सरबनवासी सदा ले पातोए संग समाई। परमात्मा बारे बाइबल विच लिखिया द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड एवरीवेयर। तो ये परमात्मा ते हर जगह ते सर्वत्र समाया है। तो बाबा बुल्ले शाह जी कहते बुल्लिया छो तैथों वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। तो जब अख मिल जाती है तो फिर बाबा बुल्ले शाह जी कहते हैं कि चिक्कड़ रोजे भट्ठ नवाजा कलमे दे सरछाई, बुल्लिया रब मुरशद तो मिलदा भुल्ली फिरे लुकाई। जब भगवान कृष्ण ने ऐसी अख अर्जन ਨੂੰ युद्ध के मैदान ਵਿੱਚ प्रदान की कि अर्जन तू मुझे चमदियाँ अखां द्वारा नहीं देख सकते, ले मैं तेनू दिव्य चक्षु ज्ञान नेत्र देता हूँ। ऐ देख मेरा अविनाशी स्वरूप, इसे शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा धकेल नहीं सकती, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होती, उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति नहीं, मैं अनजन्म्या हूँ। तो वही अर्जन ने जब तत्व ज्ञान को समझा तो फिर कहने लगे हे भगवान तेरे दाएं को नमस्कार, बाएं को नमस्कार, आगे पाछे चारे और नमस्कार। यही आज निरंकारी मिशन कर रहा है। अच्छा ताऊ जी एक बात बताओ, जब यहाँ पर लंगर लगता है, हमारे वहाँ पे भंडारा कह देते हैं, यहाँ पे लंगर कहते हैं, तो कितने लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं? 1000 तो प्लस होता है। प्लस होता है तो 1000 से ऊपर ही जाता है। ऊपर जाता है। तो मतलब कोई भी अपनी इच्छा से कभी भी लंगर लगा सकता है। तो ताऊ जी तुसी कभी हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? आए रानियाँ सरसा, हाँ जी, राजस्थान जम्मू कश्मीर हमारा टूर उधर चलता रहता है। महाराष्ट्र भी, गुजरात भी, हर जगह पे हम बाबा जी भेजते हैं। जब समुंदर की कोई जात नहीं है तो किरणा लहरा कैसे कहेंगी कि हमारी जात वक्री है। जब सूरज की कोई जात नहीं है तो किरणा कैसे कहेंगी कि हमारी जात वक्री है। जब परमात्मा की कोई जात नहीं है तो हमारी भी कोई जात नहीं। हम सारे मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को भोग लगाते हैं, एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं। नशे से तो नशा इतनी बड़ी बुराई है कि इसको जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। बस यही बात है कि आप आए तो आपके आए का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह आने रहना। धन्यवाद सर, फिर मिलते रहेंगे सर। अच्छा, तो देखिए मतलब कोट कपूरा में संत निरंकारी भवन में हम मौजूद थे। यहाँ पर एक बड़ा भंडारा यानी लंगर लगा हुआ था। यहाँ पर 1000+ लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। और देखो हम कई दिन से पंजाब में हैं और लगातार आपको कवरेज भी दिखा रहे हैं। जब पंजाब वालों को पता चलता है कि हम हरियाणा से हैं, हरियाणा के दिल जींद से हैं, तो मतलब बहुत आदर मान सम्मान प्रेम यहाँ का लोगों को हमें मिलता है। सबसे पहले हमने भंडारे में लंगर में प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद हमने मतलब कवरेज की है। मतलब सबसे पहले हम कल आए थे तो निशांत ताऊ जी से मिले थे। निशांत ताऊ जी ने स्पेशल हमको बोला था कि कल आपको आना ही आना पड़ेगा और प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा है तो तस्वीरों में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर